हेलो एवरीवन, हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड एंड डिले स्टडी के बारे में। टॉपिक है हमारा क्या, स्पीड एंड डिले स्टडी। हम ये समझेंगे स्पीड एंड डिले स्टडी की डेफिनेशंस के बारे में। जनरली अगर हम यहाँ पे स्पीड एंड डिले स्टडी का यूज़ करें तो किसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, एंड कितनी प्रकार की वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हैं जिससे हम यहाँ पे स्पीड एंड डिले स्टडी के बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे स्पीड एंड डिले स्टडी के लिए डेफिनेशन समझेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे इसके कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज़ परफॉर्म एंड फाइंड द टोटल रिएक्शन टाइम। स्पीड एंड डिले स्टडी, इट इज़ परफॉर्म and find the total reaction time. The total reaction time, हमें टोटल रिएक्शन टाइम को अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन से मेथड्स परफॉर्म करते हैं, स्पीड एंड डिले स्टडी। इट इज़ परफॉर्म एंड फाइंड द टोटल रिएक्शन टाइम एंड द कंजक्शन and the sport of conjunction and delay, and the sport of conjunction and delay, and the sport of conjunction and delay। तो ये मेथड्स क्या कहलाती है, स्पीड एंड डिले स्टडी। इट इज़ परफॉर्म एंड फाइंड द टोटल रिएक्शन टाइम एंड द स्पोर्ट ऑफ कंजक्शन एंड डिले। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे वेरियस मेथड्स हम कुछ यहाँ पे 4 to 5 प्रकार की मेथड्स का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम स्पीड एंड डिले स्टडी के बारे में पता लगाते हैं। वेरियस मेथड्स ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेथड्स के लिए बात करेंगे। स्पीड एंड डिले स्टडी के लिए कौन कौन सी मेथड होती है। फर्स्ट हम यहाँ पे कौन सी यूज़ करेंगे, फ्लोटिंग कार मेथड को ही क्या बोला जाता है, राइडिंग चेक मेथड। फ्लोटिंग कार मेथड इज ऑल्सो नोन एज राइडिंग चेक मेथड। नेक्स्ट हम बात करने वाली है लाइसेंस प्लेट मेथड। फ्लोटिंग कार मेथड ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शंस में पूछ लेते हैं। स्पीड एंड डिले स्टडी को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं, तो फ्लोटिंग कार मेथड इज ऑल्सो नोन एज राइडिंग चेक मेथड एंड सेकेंड इज द लाइसेंस प्लेट मेथड। लाइसेंस प्लेट मेथड को ही व्हीकल नंबर मेथड बोला जाता है, व्हीकल नंबर मेथड। लाइसेंस प्लेट मेथड इज ऑल्सो नोन एज व्हीकल नंबर मेथड। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रोड साइड इंटरव्यू मेथड। रोड साइड इंटरव्यू मेथड एंड फोर्थ इज द फोटोग्राफिक मेथड। तो ये कितनी टाइप की मेथड्स होती है, 4 टाइप की होती है। द वेरियस मेथड्स ऑफ स्पीड एंड डिले के लिए फर्स्ट इज द फ्लोटिंग कार मेथड, राइडिंग चेक मेथड बोला जाता है, एंड लाइसेंस प्लेट मेथड को ही व्हीकल नंबर मेथड बोलते हैं, एंड रोड साइड इंटरव्यू मेथड एंड फोर्थ इज द फोटोग्राफिक मेथड। तो ये चारों जो मेथड्स है इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है स्पीड एंड डिले स्टडी में। नेक्स्ट हम यहाँ पे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के लिए बात करेंगे। फर्स्ट हमारा स्पीड एंड डिले स्टडी कंप्लीट हो गया जिसमें हमने 4 प्रकार के मेथड्स के लिए बात की है, फ्लोटिंग कार मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड, फोटोग्राफिक मेथड एंड रोड साइड इंटरव्यू मेथड। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। हम यहाँ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के लिए बात करें तो दिस मेथड इज मोर एसेंशियल।
ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन जो मेथड्स है ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है एंड प्लानिंग अ न्यू हाईवे। अगर हमें न्यू हाईवे का डेवलपमेंट करना है तो न्यू हाईवे की प्लानिंग के लिए हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग रोड सिस्टम। दिस मेथड इज़ मोर इसेंशियल This method is more essential in planning new highway. In planning न्यू हाईवे, न्यू हाईवे की प्लानिंग के लिए हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी का यूज़ करते हैं प्लानिंग न्यू हाईवे और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग रोड सिस्टम, इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग रोड सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी का यूज़ करते हैं। तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में हमने क्या बात की, दिस मेथड इज़ मोर इसेंशियल इन प्लानिंग न्यू हाईवे और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग रोड सिस्टम। नेक्स्ट, इट इज़ यूज इन प्लानिंग रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इट इज़ यूज in planning rapid transit system, use in planning rapid transit system, rapid transit सिस्टम के यूज़ के लिए हम यहाँ पे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी का यूज़ करते हैं। द डाटा ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डाटा ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी and destination, the data of origin and destination study is represented by जो डाटा है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी का, इसको किसके थ्रू रिप्रेजेंटेड किया जाता है, डिज़ायर लाइन के थ्रू, रिप्रेजेंटेड बाय डिज़ायर लाइन के थ्रू इसको क्या रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी को रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे डिज़ायर लाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिज़ायर लाइन की डेफिनेशन समझेंगे एंड डिज़ायर लाइन के लिए हम कौन कौन सी मैथड्स का यूज़ करते हैं, मैथड्स के बारे में समझेंगे। अब हम यहाँ पे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में क्या समझने वाले हैं, डिज़ायर लाइन के बारे में कि डिज़ायर लाइन के लिए क्या डेफिनेशन होती है एंड डिज़ायर लाइन को जनरली हम क्या ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं एंड कितनी प्रकार के मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो टॉपिक है हमारा क्या, डिज़ायर लाइन। और डिज़ायर लाइन हम क्या रिप्रेजेंटेड करते हैं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, डिज़ायर लाइन। दीज आर स्ट्रेट लाइन, तो डिज़ायर लाइन क्या है, दीज आर स्ट्रेट लाइन, दीज आर स्ट्रेट लाइन। ये क्या, स्ट्रेट लाइन जो किस किस को कनेक्ट करती है, कनेक्टिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, जो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन को डेस्टिनेशन को क्या करती, कनेक्ट करती है। तो स्ट्रेट लाइन है डिज़ायर लाइन एंड कनेक्टिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, इसके लिए हम यहाँ पे डिज़ायर लाइन का यूज़ करते हैं। द विड्थ ऑफ डिज़ायर लाइन, द विड्थ ऑफ डिज़ायर लाइन, द विड्थ ऑफ डिज़ायर लाइन इज डायरेक्टली proportional to जो width ऑफ डिज़ायर लाइन है ये किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ ट्रिप्स, नंबर ऑफ ट्रिप्स what the direction between origin and destination,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिज़ायर लाइन के बारे में क्या समझे, दीज आर स्ट्रेट लाइन एंड कनेक्ट करती है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी को। एंड द विड्थ ऑफ डिज़ायर लाइन की जो भी विड्थ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ ट्रिप्स के इन बोथ द डायरेक्शंस बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। नेक्स्ट, दिस लाइन हेल्प in finding the necessity of new road, link or a bypass, तो ये स्टडी क्या कहलाती है, और डिज़ायर लाइन इसको बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि डिज़ायर लाइन स्ट्रेट लाइन होती है जो कनेक्ट करती है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन को, एंड द विड्थ ऑफ डिज़ायर लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप्स बोथ द डायरेक्शंस बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, एंड दिस लाइन हेल्प इन फाइंडिंग द नेसेसिटी ऑफ न्यू रोड लिंक और अ बाईपास। कुछ हम यहाँ पे मैथड्स का यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे मैथड्स के लिए बात करेंगे। मैथड्स ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के लिए हम कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम बात करें तो लाइसेंस प्लेट मेथड का यूज़ किया जाता है। लाइसेंस प्लेट मेथड, तो जो लाइसेंस प्लेट मेथड है ये कैसी होती है, क्विक एंड ईजी फॉर स्मॉल एरिया। तो इसके लिए हम कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं, लाइसेंस प्लेट मेथड का यूज़ किया जाता है। क्विक एंड इजी मेथड्स होती है लाइसेंस प्लेट मेथड, एंड सेकंड इज रोड साइड इंटरव्यू मेथड। रोड साइड इंटरव्यू मेथड क्या है, फॉर लो ट्रैफिक एरिया के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। एंड थर्ड इज़ द टैग ऑन कार मेथड। तो टैग ऑन कार मेथड्स के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाई ट्रैफिक एरिया के लिए हम टैग ऑन कार मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द होम इंटरव्यू मेथड। तो जो होम इंटरव्यू मेथड है ये हाई ट्रैफिक एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। हाई ट्रैफिक एरिया के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। तो डिज़ायर लाइन आपको ध्यान रखना है, अगर दिस लाइन हेल्प इन फाइंडिंग द नेसेसिटी ऑफ न्यू रोड लिंक, जो भी यहाँ पे न्यू रोड लिंक और बाईपास के लिए हम डिज़ायर लाइन का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन के लिए कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द लाइसेंस प्लेट मेथड, ये क्विक एंड इजी फॉर स्मॉल एरिया के लिए, एंड रोड साइड इंटरव्यू मेथड फॉर लो ट्रैफिक एरिया के लिए, एंड टैग ऑन कार मेथड हाई ट्रैफिक एरिया के लिए, एंड होम इंटरव्यू मेथड ये हाई ट्रैफिक एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे स्पीड एंड डिले स्टडी के बारे में समझे। एंड नेक्स्ट इज द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। एंड ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिज़ायर लाइन का यूज़ करते हैं। तो हमने थर्ड टॉपिक डिज़ायर लाइन के बारे में डिस्कस किया। न्यू डे न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।